हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं आकाश मैथ्स पे। यहां मैं आपको सरकारी नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के सभी सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाता हूं। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज के पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये मैं सिखा रहा हूं कि कैसे सवालों को, एमटीएस के लेवल के सवालों को, सीएचएसएल के लेवल के सवालों को, जो भी कहें, मैथ्स के सवालों को बेहद ही कम समय में 2-4 सेकंड में कैसे करते हैं। आइए उसका एक नमूना देखते हैं कि एक छात्र को एक परीक्षा में पहले सवाल के हल करके एक नमूना देख ही लेते हैं कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। उसने 40% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसका पूर्णांक क्या है? तो उसका पूर्णांक 300 है। कैसे? आप भी ऐसे ही करेंगे देखते के साथ ही कि उसे लाना था 50%, लाया 40%, यानी कितना कम लाया? तो 10% वो कम लाया। 100% का अगर वो 50% ले आता तब तो वो पास हो जाता, लेकिन लाया 40%, जिसके कारण वह 30 अंकों से फेल कर गया। तो वो परसेंटेज में क्या है कि 10% से वो फेल कर गया, और यही अंकों में क्या है कि 30 अंक के बराबर है। यही जो 10% कम लाया ना, इसी 10% की वजह से तो वो फेल कर गया। और वो सवाल में बोल रहा है कि नहीं, वो 30 अंकों से फेल हुआ। तो हाँ बाबू, यही है वो 10% जो 30 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? 100%। तो 100% 300। यही मैं बोला कि ऐसे ही चुटकियों में करोगे आप। ये बस नमूना है, बने रहो, सीखते रहो, अपना कॉन्फिडेंस और सफलता दोनों को मतलब झंडे गाड़ देना है। बढ़ते हैं आगे। आइए इस सवाल को भी बड़े ही मनमोहक अंदाज में करते हैं। बड़ा ही इजी है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। कि वो है कि 12.5% 16% की 2 बार वृद्धि हुई, तो एन 400 है, तो कितना की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो हम निकाल देते हैं कि वृद्धि के बाद एन का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो एन जो 400 है, 400 लिखे। और ये लिखने का तरीका है कि 12.5% की वृद्धि हो या लाभ हो, तो आप 100 में जोड़ करके वो लिख देते हैं। तो हो गया 112.5/100। हानि होगा तो घटा करके, जैसे 10% का हानि होता तो 90/100 लिखते। उसके बाद 116 हो जाएगा उसी तरह, और ये 100 हो जाएगा। और इसी का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद हम निकाल लेंगे कि कितना इंक्रीज कर गया। तो दशमलव हटा करके यहाँ शून्य बढ़ा दे रहे हैं। अब इससे हम इसे 4 बार में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 25 से इसे हम 40 बार में डिवाइड करेंगे, और इसे 45 बार में डिवाइड करेंगे। ये जाएगा यहाँ 10 बार में हो जाएगा, और 5 दूनी और 5 9, और 2 से ये जाएगा 58। तो 9 8 72 को 2, 7 9 5 45, 7 52। ये 400 है जो 522 हो जाएगा, यानी कि 122 की वृद्धि होगी। आपको ऐसे करना ही आसान होता है करना। बाकी हम वही तरीके लगाएंगे जो चुटकियों में हो। बढ़ते हैं आगे। आइए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज में और मतलब CI चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जिससे सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये देख करके बच्चे फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है। वो आप कॉन्फिडेंस रखें प्रैक्टिस के थ्रू। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? आप इसमें भी ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी है तो वो 5 मतलब 10.25 की नेट वृद्धि हुई होगी, तो बटे में 110.25 जाएगा। तो उसकी जगह हम जैसे पिछले सवाल में किए थे उसको उलट के लिख देंगे कि 2 वर्ष बाद कितनी है, कि 2,82,240 है। ये 2 वर्ष बाद का है। तो कब 2 वर्ष में 5 की वृद्धि हुई थी, तो इसको जैसे हम क्या होता था कि 105/100 105/100 लिखते थे। कब? जब इसमें वृद्धि होता तब। पिछले सवाल में हमने यही किया। लेकिन ये वृद्धि के बाद है, तो 105/100 गुणे 105/100 न लिख करके इसको उलट के हम लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि का बाद है। ये आपको ध्यान रखना है। 105 और 2 बार वृद्धि हुआ है तो 105। अगर ये पहली वर्ष 5%, दूसरे बार 10% की वृद्धि होता तो 105 यहाँ है, 110 लिखते। जैसे होगा वैसे लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि के बाद है। इसमें वृद्धि होता तो 105/100 105/100
लेकिन ये वृद्धि के बाद है इसलिए ये उलट जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे ये 20 और ये 21, ये 20, ये 21। इसे आप अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 वर्ष की वृद्धि के बाद ये होगा डिवाइड के बाद। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 21 से, इसे 21 एकम 21 और यहाँ से आया 7 72, तो 21 तिया 63 हो गया। यहाँ मतलब 72 आया था तो 21 तिया 63 और ये 9 हो गया 92, 21 चौके 84 और 92, उधर 8 बचा 21 चौके 84, ये आया 21 से डिवाइड हुआ। फिर इसे हम 21 से डिवाइड करते हैं तो हो गया 21 पचे 105 और 21 छक 126, तो 21 छक 126 हो गया। और वहाँ से आया 8 84, 21 चौके 84, 640 आया। तो इसे करते हैं हम 128 दूनी 256, ये इसका आंसर होगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, चलते हैं आगे। तो आइए चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। बच्चे इसे सॉल्व करेंगे लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आप लीजेंड बनोगे, लीजेंड सॉल्व नहीं करेंगे, इसे चुटकियों में करेंगे। इसे है कि 544 गुने 25/100 प्लस 1400 गुने 38/100 प्लस, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख लेते हैं। चलिए इसे 0 को हटा देते हैं, ये 0 हट गया और ये 25 चौके और 4 से इसे हम निकाल देंगे 1 बार मिलेगा 14 चरती आई 12 और फिर 2 बचा 24, ठीक है 136 हो गया। अब हम बच्चे से पूरा सॉल्व करेंगे लेकिन लीजेंड यूनिट डिजिट से करेंगे कि क्या है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ 6 है, इसका क्या है 8 चौके 32 2 आएगा और इसका क्या है 8 छक 48 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 सिर्फ इसमें है। कौन सॉल्व करने जाए 14 गुने 38 288 गुने 6, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, बच्चा नहीं लीजेंड बनना है। बढ़ते हैं आगे। 5वें सवाल को चुटकियों में करते हैं कि एक बाइक को रुपये 68,250 में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 47,250 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी मतलब समान लाभ और हानि पर 2 विक्रय मूल्य दे करके आपको क्रय मूल्य पूछे तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कुछ नहीं, बस इसको दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो वो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब पेपर में नहीं लिखना है यहाँ, भले बस समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोनों विक्रय मूल्य को जब भी बराबर लाभ और हानि पर 2 विक्रय मूल्य देते हैं 2 से भाग दे देते हैं तो काट देते हैं। ये 34 125 हो गया और ये हो गया 23 625 हो गया, 23 दूनी 46 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 625 एक 650 एक 750 कहाँ दिख रहा है, 750 यहाँ दिख रहा है, तो इसे टिक कर देंगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी आप अगर जोड़ दोगे तो ये 750 और 34,000 और 20 54 और 3 57,000 आ जाएगा। तो आप मतलब मैं एक सेकंड आपको ये बचाने के लिए सिखा दूंगा, आप जोड़ करके भी 2 से भाग दे सकते हो, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसे जोड़ोगे तो बड़ी संख्या हो जाती है और बड़ी संख्या में छोटी संख्या के अपेक्षा भाग देना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं ऐसे भी कर देता हूँ, जरूरत पड़ने पे दोनों को ऐड करके भी करता हूँ। अब जब क्रय मूल्य पूछे तो ये करना है, अगर लाभ या हानि पूछे कि कितना प्रतिशत का लाभ यानी या कितना लाभ हानि हो रहा था, तो इन दोनों के अंतर को 2 से भाग दे दो तो वो लाभ अथवा हानि दोनों तो बराबर है, वो निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही करना। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 6ठे सवाल को करते हैं कि प्रश्न है साधारण ब्याज पर 708 रुपए की राशि 4 वर्षों में 944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो आप जैसे यहाँ भी देखो, मेरे तरीके यही सब है, किसी के लिए मैं मतलब आपको सिखा रहा हूँ, लीजेंड बना रहा हूँ कि ये 4 वर्षों को आप 1 यूनिट मान लो, बस 1 वर्ष 4 वर्ष, यहाँ से जो 4 वर्ष का
जो दर होगा वहाँ 4 वर्ष वाले दर में लगा देंगे 5 के हिसाब से 5 के 20 बढ़ा करके। तो यहाँ से हम पहले दर निकाल लेते हैं, वाले से हम लोग दर निकाल लेते हैं कि 4 वर्ष, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि 4 वर्ष को एक यूनिट के रूप में हम लेके चलेंगे। वो क्या करना है, जब सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कितना 708 है वो 944 हो जा रहा है, यानी कि 236 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है 708 पे। तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, द्वितीय 36 यानी 3 बार में ये जाएगा, तो 100/3% आ गया। ये 4 वर्ष का हो गया दर। तो अब 5% की वृद्धि कर रहा है, तो ये 5%, तो अगले वर्ष 5%, तो 4 बार में 20% की वृद्धि हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। तो बोल रहा है तो 675 की राशि पे चर्चा कर रहा है, तो 100/3 तो ये 4 वर्ष का पहले का था, और वृद्धि होने पर 20% और बढ़ जाएगा। ये हो गया 4 वर्ष का टोटल ब्याज का दर। तो हम इसे 100 से जब करेंगे तो यहाँ से हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा नया। तो ये 675 गुने हो जाएगा 20×3 = 160/3 गुने 100। ठीक है, तो ये हो गया 20×5 100, 20×8 हो गया, और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7×13 5 18, ये कटे 7×13 5 18 कटेगा 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 से 25 यानी 275, और 5 से 225, और 5 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20 और ये 5 45, और 45×8 कितना होगा, तो 9 चौके 36 यानी कि 360 का ब्याज प्राप्त होगा। तो बस अब इसे हम जोड़ देंगे इसमें कि 6 3 9 और 1000 हो गया 35, किधर दिख रहा है 1035 को हम टिक करेंगे। हमने क्या किया कि मैंने यहां से इसका दर निकाल लिया 4 साल का, टोटल 4 साल का दर निकाल लिया कि 4 साल में वो इंक्रीज करेगा, और 5% की अगले बार वृद्धि वो कर रहा है, यानी 4 साल में टोटल 20% का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले जो 4 साल में 100/3 आया उसमें हम 20 जोड़ करके हम निकाल लिए टोटल ब्याज, और उसको उसमें ऐड कर देंगे 675 में, तो वो हो जाएगा 600, ये 3 975, और उसमें 60 जोड़ेंगे तो 10,035। अब हम लोग 7वें प्रश्न को करते हैं कि पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 में बेचा। यदि पुनीत वस्तु को 30% हानि पे बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे। पुनीत हानि पे काय को बेच रहा तुम? पुनीत पता नहीं, इसको हानि पे ही बेचने का शौक है, बताना रे बाबा पुनीत। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि 50% हानि पे बेचने पे क्या होगा कि वो 50% पे बेच दिया, 50% पे बेच दिया। 1750 है, इसे 50 पे बेच दिया, तो जितने पे वो बेचा हानि के बाद वो नीचे लिखना है। 40% हानि पे बेचता तो 60 लिखते, 90% हानि पे बेचता, क्योंकि पुनीत को तो बेचने का हानि पे ही आदत है सवालों के हिसाब से, तो अगर 90% हानि पे बेचता तो नीचे 10 लिखते। और जितना पूछ रहा है अगला बार कि 30% हानि पर बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 30% हानि पे बेचेगा तो क्या होगा पुनीत 70। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, इससे आप जहाँ भी यहाँ उड़ा दो, और 5 से इसे उड़ा दो 35, 350, तो ये हो गया 0, 7 बचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 21 और 3 24, इसे टिक करेंगे। सही है ना पुनीत, तेरा इतने ही पैसे मिले थे ना, बताना। बढ़ते हैं आगे। अब 8वें प्रश्न को करते हैं एकदम धुएं उड़ाते हुए कि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 56.25% का। आप भी ऐसे ही आज के बाद से हवा में उड़ाओगे ऐसे सवालों को, डरना नहीं है। मेंसुरेशन की हो उसमें परसेंटेज जितना बार लगा दे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, या इसे भुजा गुने भुजा या साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो भुजा गुने भुजा। तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष की वृद्धि हो, या फिर क्षेत्रफल पूछे, यहाँ 2 बार आता है, यानी स्क्वायर आता है 2 वर्ष वाले में, या भुजा में भी वही स्क्वायर वाला मामला है। तो जब भी ऐसे मामला दिखे, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का लगातार 2 बार लाभ या मूल्य वृद्धि या फिर क्षेत्रफल की चर्चा करे, तो वहां कुछ नहीं, सिर्फ ये भी फॉर्मूला लगाना है। आज के बाद से याद रखना है ये। तो 25 के भी फॉर्मूला लगाने में तो आपको महारत हासिल होना चाहिए।
कि ये 25 का जैसा ही होगा तो 25 25 50 और 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी 56.25। मेरे से मतलब सीखने के बाद या फिर मुझ जो भी बच्चे हैं या मेरे से ही आप पूछो, जब भी ये भी फॉर्मूला तो इतना कंठस्थ ऐसे होना चाहिए कि अच्छा 10 10 तो 21 है, 20 20 तो 44 है, 30 30 तो ये 69 हो गया। वैसे ही 25 25 जब है तो 56.25 होगा, 15 15 है तो कितना होगा ये आप बताना, 32.25। ऐसे ही मतलब जल्दी जल्दी आप तुरंत कर सकते हो। तो आज के बाद से ध्यान रखना है, तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि आप इतना नहीं करना कि 25 + 25 गुने 25 गुने 25 बटा 100 ये होता है, तो 25 25 50 हो गया। ये 625 में जब 100 से भाग देंगे तो 6.25 होगा। ये 56.25 की नेट वृद्धि होगा, यही होता है। तो आप ऐसे मत करना XYZ मान करके 100 मान करके कुछ भी नहीं। और इसमें भी ये भी फॉर्मूला लगाने का समय नहीं है आपके पास, सफलता के लिए तो इतनी धार आप में लाना ही होगा। आप याद रखो, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 9वें सवाल को करते हैं जो बच्चों को डराता है, इसलिए सीखने के लिए एक अच्छा सा सवाल है कि यही मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको SI और कुछ CI और कुछ परसेंटेज के सवालों में SI भी कर सकते हैं, प्रतिशत जहाँ यूज होता है। सिंपली सॉल्व करना, गुना भाग करना ज़्यादा उसमें पड़ता है या टफ होता है थोड़ा, तो बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है। मोहन ने एक बैंक में 5,000 का निवेश किया जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की वार्षिक ब्याज दर की पेशकश करता है। 2 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? निकटतम आंसर पूछ रहा है। अब आप ध्यान में रखो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने का मतलब है कि 2 साल में, मतलब साल में वो 2 बार चक्रवृद्धि होगा। तो इसका मतलब ये होता है, आपको आज से ध्यान रखना है, तिमाही भी पूछेगा, 6 माही पूछेगा, द्विवार्षिक तक देखने को मिलता है। तो अक्सर MTS वगैरह में अर्धवार्षिक तक ही आता है, तिमाही वो नहीं आएगा। आएगा तो 1 साल में 4 बार हम कर देंगे, बस इसका मतलब यही है। सॉरी, टैप गिर गया इसका मार्कर का। तो ये जो अर्धवार्षिक हो रहा है यानी 2 वर्ष में वो 4 बार कैलकुलेट होगा। और ब्याज की दर जब वार्षिक दे, 10% वार्षिक है, तो वो घट करके आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से वो ये कर रहा है। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि A1 + 5 बटा 1, जैसे आप अक्सर जो करते आए हो वो क्या होगा कि 5000 गुने 1 + 5 बटा 100 की पावर 4, बिल्कुल यही होगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इससे 20, यानी 20 हो गया। ये 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20। अब बच्चे इसी से डरते हैं, या तो आप इसे सॉल्व करो और नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसा देश वैसा भेष। तो आपको प्रैक्टिस से ऐसा अपने आप को मेरे साथ रह के बना लेना है अपने आप को कि कब क्या लगाना है, आपको पता चल जाए। तो हम यहाँ AB फॉर्मूला लगाएंगे 4 बार। 2 बार के लिए 5% होता है, तो हमें पता है कि 10.25 होता है। इसे AB फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 5 5 करके 4 बार वो जाएगा। तो 2 वर्ष का 5% का क्या होता है? 2 वर्ष का 5% का होता है 10.25%, और अगले 2 वर्ष का फिर होगा 10.25%। और जब इन दोनों पर हम ये 2 वर्ष का हो गया, ये 2 वर्ष का हो गया, इन दोनों को जब एक जगह लाएंगे तो 10 10 20.25, इसका हो जाएगा 20.25%। और जब इसका करेंगे तो 10 10 को 100/100 यानी 1 के आसपास। और जब हमसे पूर्णांक पूछ रहा है तो उतना हम छोड़ देंगे। ये 21.25 आया, ठीक है, मतलब सॉरी 21.5 यहाँ होगा 50, तो 21.50 आया। तो ये मैं जब आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा कि 5 का हमें पता है कि 10.25 होता है भी फॉर्मूला में 2 साल का, तो 10.25 का फिर 2 बार लगाएंगे 5 एकदम 2 सेकंड में ये दिमाग में आपका हिट करेगा आज के बाद से। तो हम यही निकालेंगे कि 5000 का 21.5 ही लिखते हैं, क्यों शून्य लिखने में समय बर्बाद करना। 100 कितना होगा? तो इससे हम इसको दोनों को काट देंगे तो इतना आया, और 215 पचे हो जाएगा 1075। और पॉइंट वगैरह आपको कहाँ करना है नहीं करना है उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये वो लगभग समझ में आ जाता है देखने के बाद, शून्य रहेगा
तो ये हम नहीं लिखेंगे। और 5 1 6075 कहाँ है, तो 6078 है, तो निकटतम होगा, हम छोड़े हैं। निकटतम में आप इतनी आसानी से छोड़ करके बढ़ सकते हो। क्या आप ऐसे करना पसंद करोगे या ऐसे कि 5 का 10.25, तो 10.25 का होगा ये भी फॉर्मूला से, फिर 20.5 प्लस 1 21.5 के आसपास, जब भी पूर्णांक में पूछे तब आप इसे सॉल्व करो। सवाल मतलब आंसर भी लंबे लंबे हैं, गैप अच्छे खासे हैं उसमें, तो आसानी से आप लगा सकते। पिछले सवाल को धुआं धुआं उड़ा करके बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। आज के इस वीडियो में सिर्फ 10 ही, अमूमन मैं 15 तो करवाता ही हूँ, लेकिन आज किसी कारण बस 10 ही सवाल, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी जाते जाते धुआं धुआं उड़ा देते हैं कि 15,250 की राशि सृंजा, शीतल और चिराग के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि सृंजा को शीतल से 40% अधिक और शीतल को अनुराग से 40% कम राशि प्राप्त होता है। चिराग से, सॉरी अनुराग लिख दिया मैंने, चिराग से 40% कम राशि प्राप्त होता है। तो चिराग को कितनी राशि प्राप्त हुआ? ये है सृंजा, ब्लैक यूज कर लेता हूं, ये है सृंजा, ये है शीतल और ये है चिराग, ठीक है। तो ये चिराग को हम 100 बोले हैं क्योंकि चिराग से शीतल और शीतल से सृंजा, ये रिलेशन आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा। ये जब 100 है चिराग, तो शीतल जो है चिराग से 40 कम है, यानी कि 40 कम करके लिख देंगे ये 60 है। और सृंजा जो है शीतल से 40 अधिक है, तो 40% निकालेंगे तो 6 चौके 24, इसका 40%, तो 6 से 4 में गुना करें 24 और 24 ऐड करके लिख दें 84। तो अब पूछ रहा है कि चिराग को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो आप इसे ऐड करें कि 100 160 और उसमें जब 80 जोड़ेंगे तो 244 टोटल यहाँ से आया कि 244। यही 244 जो है एक्चुअल में सवाल क्वेश्चन में 1 2 2 5 0 के बराबर है। यही जो है एक्चुअल में कि 244 है वो इतने के बराबर है। तो पूछ रहा है कि चिराग, यानी चिराग का वैल्यू 100 के बराबर है, तो 100 का मान कितना होगा, तो 15,250 बटे 244 गुने 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 से 4 छक 24 और 4 एकम और 4 से ये 25 बार में, 61 से इसे लगाएंगे, 61 दूने 132, वहाँ से 20 उतरा तो हो गया, वहाँ से 20 बचा, 61 दूने 122, वहाँ से 30 होगा तो 105, यानी 61 बचे, यानी इतना, तो 25 छक 625। और ये हमें दिख रहा है सिर्फ तीसरे ऑप्शन में, इसे हम टिक करेंगे। और आप सीखते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं आशा कर रहा हूँ फिर से कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जान से जुटे होंगे। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज में इसी तरह शानदार तरीके से सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।